चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 3 में 3 प्रश्न दिए हुए हैं और उन तीनों प्रश्न में ये बोला गया है कि हमें दिखलाना है कि ये अपरिमेय संख्या हैं। तो कुछ उसी प्रकार के हम गणितीय कथनों का उपयोग करेंगे और हल करेंगे। तो हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 3 में 3 प्रश्न हैं। जो पहला है आपका 1/वर्गमूल 2, दूसरा है 7/5 और तीसरा है 6/वर्गमूल 2, 6 + √2। ठीक है, तो हम बारी बारी से हर एक प्रश्न को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे और आप वीडियो पॉज करके इन्हें क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। चलिए तो हम आते हैं, फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पास करना क्या है, सेम उसी प्रकार का हमें क्या करना है, गणितीय स्टेटमेंट लिखना है। जैसे हम लिखेंगे माना 1/वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है। इसलिए हमने फिर से मान लिया क्या कि 1/वर्गमूल 2 P/Q है, जहां हम कह सकते हैं क्या, Q 0 नहीं है, है ना। और लिख सकते हैं क्या कि P तथा Q के मध्य एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए अब करें क्या, इसको हम इसको पलटा देते हैं, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। हो जाएगा क्या, वर्गमूल 2 ऊपर तो Q ऊपर और P नीचे। ठीक है, अब करना क्या है, सेम वर्गमूल 2 एक उदाहरण में है, वैसे सॉल्व करेंगे हम। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे यहाँ पास, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 2 का जो वर्ग होगा वो 2 हो जाएगा और Q का वर्ग हो जाएगा और P का वर्ग P वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, इस P को यहाँ ले जाएंगे तो बन जाएगा क्या, Q²। मैं पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका इससे गुणा करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये बन गया समीकरण 1। साफ दिखाई दे रहा है कि ये 2 × P² इस Q² का क्या है, गुणनखंड है। अब कैसे हैं, मैं इसको आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि यदि ये 2 और P² इसके गुणनखंड हैं तो ये 2 इस Q² को विभाजित कर सकता है। तो लिखेंगे कि Q² 2 से विभाजित है, इसलिए Q क्या होगा, 2 से विभाजित है। ठीक है, अब अगर Q 2 से विभाजित है, हम इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 2। हम देख पा रहे हैं Q के या Q² के या Q के गुणनखंड में 2 दिखाई देता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अगेन कि माना Q बराबर 2 के। 2 क्यों माने, क्योंकि Q के गुणनखंड में आता है और K कोई ऐसी पूर्णांक है जिसका 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, K हमको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे क्या कि जहाँ K पूर्णांक है, जहाँ K क्या है, आपका पूर्णांक है, इस Q के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं हम। तो लिखेंगे समीकरण 1 में Q का मान रखने पर हम Q का मान रख रहे हैं, तो अगर जब इस Q का मान रखेंगे तो हमें वर्ग दिखाई दे रहा है, तो पहले Q का मान लिख देते हैं और यहाँ पास वर्ग लगा दिए। यहाँ पे 2 × P का वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4, K का वर्ग बराबर 2 × P का वर्ग। 2 यहाँ गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे आके भाग करेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पास हमें मिल गया 2K² बराबर P²। ये लिख सकते हैं क्या, P², ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे कि P² हमें यहाँ मिल गया P² बराबर, इधर क्या मिल गया 2K², या लगा दी गुणा बीच में। साफ दिखाई दे रहा है कि P² के गुणनखंड हैं ये, मतलब ये P² 2 से विभाजित है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि P²
2 से विभाजित है, इसलिए अगर किसी का वर्ग विभाजित है वो संख्या भी क्या होगी, विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित है, ये समीकरण हो गया हमारा 3। तो समीकरण 2 में देखेंगे तो Q 2 से विभाजित है, समीकरण 3 में देखेंगे तो P 2 से विभाजित है। इसका मतलब है कि इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, क्योंकि दोनों किससे विभाजित हैं, 2 से। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण किससे, समीकरण 2 से तथा 3 से। क्या पा रहे हैं हम कि Q तथा P क्या है, 2 से विभाजित हैं, इसलिए P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब भाई यहाँ पे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल रहा है, जबकि यहाँ बोला गया है P और Q का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो भी 1 है। तो हमें यहाँ पे ये विरोधाभास प्राप्त होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि परंतु P, लिख सकते हैं क्या, हमें लिख देते हैं क्या, परंतु P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, 2 नहीं है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ ले देते हैं क्या, 1 के अतिरिक्त कोई और नहीं है। तो ये विरोधाभास हमें मिल गया। क्या विरोधाभास, कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना नहीं चाहिए, अगर नहीं होगा तो P अपान Q आपका क्या होगा, मतलब जो हमने माना है 1/√2 को परमेय संख्या, वो परमेय संख्या नहीं होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पास कि हमें यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है कि क्या हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली कि 1/2 क्या है आपका परमेय संख्या है। तो देंगे यहाँ पे कि 1/√2 परमेय संख्या है। ठीक है, तो अब ये जबकि क्या है आपका, ये आपका अपरिमेय है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि अतः 1/√2 आपका अपरिमेय संख्या है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें। चलिए, हो गया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है कि हमें दिखलाना है क्या कि 7√5 जो है हमारा वो क्या है, अपरिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पास स्टेटमेंट वही कि माना 7√5 7/5 क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो अगर ये परमेय संख्या है, इसलिए हम क्या मान लेंगे दोबारा कि 7/5 या 7/5, इंग्लिश हिंदी जो भी आपको आसानी से समझ में आता हो, मैं उपयोग करना चाहता हूँ उसका यहाँ पे, ताकि आप इजीली क्या हो सकें, कम्युनिकेट हो सकें। ठीक ना। तो 7/5 बराबर हमने क्या मान लिया, P/Q।
जहाँ पे सीधी सी बात है क्या कि Q शून्य नहीं है और P और Q क्या है, सहभाज्य हैं। आप लिख सकते हैं क्या, P और Q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मैं यहाँ पे सेंटेंस छोटा करने के लिए लिख रहा हूँ क्या कि P तथा Q सहअभाज्य हैं। आप ये भी लिखेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। सहअभाज्य मतलब होता है क्या कि इनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए आगे करते हैं। ये 7 यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ पे आके भाग करेगा तो वर्गमूल 5 बराबर P/7Q। तो हम देख पा रहे हैं कि P/Q क्या है, परिमेय संख्या, और P/Q में अगर 7 का गुणा करेंगे वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो लिखते हैं यहाँ पे कि चूंकि का साइन है, चूंकि P तथा Q पूर्णांक है इसलिए P/7Q क्या होगा आपका, परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या है। तो यहां बोलेंगे क्या, इसलिए वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, जो हमने पहले ही सिद्ध किया हुआ था। लिखेंगे परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा कैसे हो गया कि हम माने थे इसको परिमेय, अब चूंकि ये आपका क्या है, परिमेय, तो ये भी परिमेय होना चाहिए और ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक से √5 क्या है आपका, अपरिमेय है। अगर ये अपरिमेय है तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। मतलब जो हमने कल्पना की वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे, हमें यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, ये सेंटेंस बार बार कॉपी होगी तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। हमें यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इंक खत्म होगी इसकी तो हम नीचे ले देते हैं क्या, अतः 7 वर्गमूल 5 क्या होगा आपका, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कुछ भी कठिनाई नहीं है, सिंपल सा आपको वही मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे आपको यूज करना पड़ रहा है। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 + √2 को दिखलाएंगे क्या कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो जल्दी से इसे नोट करें, तब तक मैं इंक भर लूँ यहाँ पे, जल्दी करें, बहुत ही सिंपल है। इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और इसके स्टेटमेंट को अगर आप समझ रहे हैं तो ये आपको बहुत कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर लिए होंगे और हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रश्नावली का या बोले तो इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है और यहीं से हमारा पहला अध्याय भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, जो बोलता है क्या, 6 + √2 को दिखलाना है क्या कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम वही स्टेटमेंट कॉपी यूज करेंगे, मतलब कॉपी करेंगे कि माना 6 + वर्गमूल 2, 6 + वर्गमूल 2, ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लिखेंगे, इसलिए फिर से मान लिया क्या कि 6 + वर्गमूल 2 किसके बराबर है, P/Q के। लिख देंगे यहाँ पे Q शून्य नहीं है। अब आपको पता है शून्य क्यों नहीं है, और साथ में लिखेंगे क्या कि जहाँ P
तथा Q क्या है आपके सह अभाज्य है। ठीक है, अब चलिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 यहाँ पे क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, यहाँ पे आकर के घटेगा, तो वर्गमूल 2 बराबर P/Q-6। और हमें पता है P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में हम यदि किसी परिमेय संख्या को घटाते हैं, ये 6/1 बन जाएगा, तो परिमेय संख्या हो गया। तो यदि हम किसी परिमेय संख्या में कोई दूसरी परिमेय संख्या घटाएंगे, उत्तर क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो इसका मतलब इधर परिमेय संख्या, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन हमें पता है ना कि वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो हुआ, अगर ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया, तो अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ दें वो अपरिमेय संख्या होगा, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या, पर लिखा क्या है, परिमेय संख्या। ऐसा कैसे, क्योंकि हमने जो माना या हमने कल्पना की वो क्या था, पूरी तरह से गलत था। तो आपको समझ में आ रहा है, हमें वही स्टेटमेंट क्या करना है, लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/Q-6 परिमेय संख्या है। सॉरी, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि वर्गमूल 2 क्या बन जाएगा, ये परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं, अब हम लोग होशियार हो गए यहाँ से, है ना, कि हम जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। तो इसके हिसाब से तो परिमेय है, परंतु हम जानते हैं क्या कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा बात नहीं है। तो ऐसा कैसे हो गया, तो ये हुआ है, यह हमारी विरोधाभास हमें यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है कि हमने क्या त्रुटिपूर्ण कल्पना कर लिया था कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि अतः अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, 6 प्लस वर्गमूल 2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और आप इसे नोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 का अंतिम क्वेश्चन था, और वैसे कहें तो अध्याय 1 का ये टोटल अंतिम क्वेश्चन था जो अभी यहाँ पे ये खत्म होता है। आशा है कि आपको जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जो अगली वीडियो लाएंगे वो अध्याय 2 का होगा, और मैं कोशिश करूंगा साथ में अध्याय 15 का भी क्वेश्चन अपलोड करते जाऊंगा। साथ में मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि अध्याय 1 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं उसकी भी अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाएं और मैथ में अच्छा स्कोरिंग करें। थैंक यू।